राजकुमार रोत ने किया उदयपुर संभाग के भ्रष्टाचार पर भंडाफोड़ के साथ साथ बड़ा सवाल। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। मरीजों की जांच नहीं हो रही है, रिपोर्ट्स आ रही है, रिपोर्ट्स में इस स्तर की गड़बड़ियां हो रही हैं। आखिर चिकित्सा विभाग में हो क्या रहा है? क्या कर रहे हैं हमारे चिकित्सा मंत्री? कब जागेंगे इस कुंभकर्णी नींद से? बाहर आकर देखिए तो साहब, क्या हालत हो रही है राजस्थान में। बताएंगे आपको सबको डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देख रहे हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो राजस्थान संवाद और संवाद न्यूज हमेशा आपको बताता है वो सच्चाई जो आप तक पहुंचना जरूरी है। कुछ सोशल मीडिया के जरिए मैं मुद्दे लेकर आती हूं। इसी बीच राजकुमार रोत ने एक मुद्दा उठाया है जो पहले ही एक पत्रिका ने छाप दिया था। ये मुद्दा उसे शेयर करते हुए बोल रहे हैं कि महाराणा भूपाल चिकित्सालय जो उदयपुर का बड़ा सरकारी अस्पताल है, वहां पर जो ठेके पर लैब लगी है, बिना सैंपल जांचे ही रिपोर्ट दे देती है भाई। और मरीजों को उल्टी पुल्टी रिपोर्ट दी जा रही है। जिन मरीजों को जो बीमारियां ही नहीं है, उन बीमारियों की रिपोर्ट सौंपी जा रही है। आप ये देखिए कि चिकित्सा विभाग के अधिकारियों पर एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है कि आखिर किस आधार पर इस लैब को ठेका दे दिया गया जो लोगों की जिंदगियों का हिसाब किताब ही गड़बड़ा रही है। उदयपुर संभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। मुख्यमंत्री जी को तत्काल संज्ञान लेकर जिस तरह से अनुसूचित क्षेत्र में हो रहे स्वास्थ्य खिलवाड़ की निष्पक्ष जांच कराकर यहाँ राजकुमार रोत ने तो बोल दिया सख्त कार्यवाही करने के लिए, लेकिन कार्यवाही तो तब करेंगे ना जनाब जब वो होश में होंगे, अपने ही विभाग से अपडेटेड होंगे। आपको पता ही नहीं है कि खांसी की दवाइयों में क्या हो रहा है, आपको पता ही नहीं है कि जांच रिपोर्टों में कितनी बड़ी धांधली हो रही है। आप कहां हैं और क्यों बन गए हैं चिकित्सा मंत्री? जब काम ही नहीं देखना, जब ऐसे लोगों को ऊपर कार्यवाही ही नहीं करनी, इस्तीफा दे दीजिए भाई साहब। अगर काम नहीं हो रहा तो इस्तीफा दे दीजिए। आप सोचिएगा कि जो सैंपल लेते हैं ना जांच के लिए, जमीन पर पड़े मिले हैं यहां पर अस्पताल में। किस तरह की लापरवाहियां यहां पर की जा रही है। एक ही समय पर दो अलग अलग एक ही सैंपल से अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं। ये लापरवाही नहीं कहते इसको मेडिकल अपराध कहते हैं। आप लोगों के जीवन के साथ खुला और नंगा खेल खेल रहे हैं सबके सामने, कोई सुनने वाला नहीं है। कहां है हमारे मुख्यमंत्री जी के अधिकारी लोग? उनको चेताइए, उनको बताइए जाकर। मैं तो कहती हूं रोत, इतनी शांति से आप क्यों सोशल मीडिया पर कह देते हैं? क्यों इतने बड़े मुद्दे को, मेडिकल अपराध को उठाते नहीं है? सड़कें जाम कर दीजिए, तभी इनकी अकल ठिकाने लगती है। बोलने से कुछ नहीं होता साहब। यहाँ पर 2-3 एग्जाम्पल दिए गए हैं, लोगों की अलग अलग रिपोर्ट्स उनको पहुंचा दी गई है। और मान लीजिए इन रिपोर्ट्स पर भरोसा करके मेडिकेशन अगर कोई शुरू भी कर देता है, फिर उसके जीवन और उसके स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ होता है उसकी गारंटी कौन लेगा? एक जान की कीमत सिर्फ कीड़े मकोड़े जितनी रह गई है हमारे यहाँ। माफ कीजिएगा, बुरा लगेगा, लेकिन यही सच्चाई है। लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि फर्जी लैब रिपोर्ट देने वाली फर्म के कर्मियों की योग्यता की भी जांच होनी चाहिए। क्या आरपीएमसी रजिस्ट्रेशन उनका है या नहीं? फर्म शर्तों का खुला उल्लंघन कर रही है, कठोर से कठोरतम कार्यवाही इन पर होनी चाहिए। पूरे राजस्थान का ये हाल बना डाला है। और यहाँ तो देखिए, एक नहीं, दो नहीं, 3-4 पेपर कटिंग यहाँ पर इन्होंने पोस्ट कर दिए। देवेंद्र भाई साहब का नाम है और लगातार कह रहे हैं कि जांचों का निजीकरण बंद कर दो राजस्थान सरकार। ये हमारी स्वास्थ्य के साथ, हमारी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है और आपके फर्क नहीं पड़ता साहब। ये सच्चाई है। आपके परिवार का कोई भी जन इनकी लापरवाही से चला जाए तो सरकार के ढेला भर भी फर्क नहीं पड़ता। भुगतना उस परिवार को होता है जो जिंदगी भर इसी औरा में रह जाते हैं, इसी भ्रम में रह जाते हैं कि हमारा परिवार में से परिवारजन, प्रियजन चला गया, लेकिन सरकार को रत्ती भर भी नहीं पड़ी उसकी। जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार है, आपको मालूम नहीं है, खाली पैसा ऊपर पहुंचा दो और फिर सब कुछ कर दो, यही सरकार की इमेज यहाँ पर लोगों के बीच में बन गई है। ज्यादा से ज्यादा
बिना सैंपल जांच रिपोर्ट देने वाली लैब का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की मांग यहाँ पर उठाई दे रही है। कड़े स्तर पर जांच करने की मांग उठाई जा रही है, लेकिन ये सब तब होगा जब हमारे चिकित्सा मंत्री साहब अपनी नींद से बाहर आएंगे, कड़ा एक्शन इन पर लेंगे। और आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती है, फिर चाहे से वो एसएमएस की हो, सब प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल, कितनी लापरवाहियां सामने आती हैं। हमने ही, हमारे व्यूअर ने एक वीडियो भेजा था, दिखाया था आप लोगों को कि मरीजों के वार्ड में कैसे आम सड़कों पर घूमने वाले कुत्ते घूम रहे हैं, उनके खाने में मुंह मार रहे हैं। ये है आपके बदहाल चिकित्सा साहब। 2 साल के कार्यकाल का जश्न मना रहे हैं ना। एक बार ये वीडियो देख लीजिएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कितना कार्यकाल में कितना सा काम किया था। ऊंट के मुंह में जीरा बराबर भी नहीं किया शायद, नहीं तो प्रदेश के अस्पतालों की ऐसी हालत ना होती अगर आप अपनी जिम्मेदारी अच्छे से उठाते, ढंग से उठाते। क्या कहेंगे आप? रखिएगा जरूर राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज़ चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।